तो संजय, निरुपम को आपने सुन लिया कि उनकी तरफ से जो सवाल खड़े किए गए वो क्या थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रगति जुड़े हुए हैं। प्रगति, क्योंकि आपने डॉक्टर से भी बात की थी, अब डॉक्टर्स का ये कहना था कि कोई भी ठीक होकर के जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं। अब जब डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश की जा रही है तो वो भी स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से चाहे संजय निरुपम की बात करें या फिर नीतीश राणे की, अब ये पर्सनल मामला नहीं रह गया है। पूरा मुंबई सिटी इसमें इन्वॉल्व है, पूरा देश इन्वॉल्व है और सब जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। करीना कपूर खान की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा। सबको इंतजार है कि सैफ अली खान का स्टेटमेंट कब सामने आएगा। तो वहीं लगातार डॉक्टर्स से भी जब बात करने की कोशिश की जा रही है तो वो भी अब कोई जवाब नहीं दे रहे। जबकि जब सैफ अली खान भर्ती हुए थे तो उनकी तरफ से साफ तौर पर बयान सामने आए थे कि वुंड बहुत बड़ा था, गंभीर चोटें लगी थी और ऐसे में वो बिल्कुल हीरो की तरह अंदर आते हैं। बिल्कुल प्रगति, ये बहुत बड़े सवाल हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते हैं कि सैफ हमले मामले में जहां हर दिन नए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उन पर जो हमला हुआ और उसके बाद उनका ठीक होकर के आ जाना अपने आप में एक मिस्ट्री बन गया है। इसे लेकर के जहां जांच पड़ताल की जा रही है वहीं सवाल भी खूब उठ रहे हैं, क्योंकि अब ये सवाल मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हैं। अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते हैं। सैफ अली खान हमला मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमलावर, पुलिस की कार्यशैली, सैफ और खुद उनके परिवार के बयान को लेकर संदेह गहराता जा रहा है। जहां एक तरफ पुलिस नित नए खुलासे कर रही है तो दूसरी तरफ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जहां नेता सैफ के जल्द ठीक होने पर प्रश्न कर रहे हैं तो वहीं मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल हो रहे हैं। आरोपी के सैफ अली खान के घर में घुसने से लेकर बाहर निकलने और फिर उसके पकड़े जाने की कहानी अटपटी सी लग रही है। 15-16 जनवरी को कैमरे में कैद हुए आरोपी और पकड़े गए मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद की तस्वीर को लेकर संदेह गहराता जा रहा है। एक्सपर्ट्स को दोनों तस्वीरों में काफी अंतर मिला। चेहरे की बनावट, आंखों और होठों की संरचना तक मेल नहीं खा रही। सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं कि कहीं मुंबई पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में नजर आ रहा शख्स और दबोचा गया व्यक्ति एक ही है। 15 पुलिस का दावा है कि आरोपी ने हमला करने के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए हुलिया बदला। पुलिस ने कोलीवाड़ा के सैलून मालिक से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने वर्ली के कोलीवाड़ा के एक सैलून में बाल कटवाए और अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना हुलिया भी बदल दिया। पुलिस ने आरोपी के बाल काटने वाले व्यक्ति से पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को 15 तालाब से सैफ अली खान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद हुआ। आरोपी ने सैफ पर हमला करने के बाद चाकू का तीसरा हिस्सा 15 के एक नाले में फेंक दिया था। मुंबई पुलिस यहीं पर पहुंची थी। आरोपी को बहुत देर तक बिठाया गया, लगातार उससे यहां पर पूछताछ की गई, क्योंकि अगर हम बात करें बांद्रा रेलवे स्टेशन के करीब ये वो तालाब है जहां पर देखिए मुंबई पुलिस यहां पर लेकर आरोपी को पहुंची कि आरोपी बैग में कई सारे हथियार लेकर पहुंचा था। लेकिन आरोपी से यहां पर पूछताछ की गई। फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ देर तक आरोपी बैठा था, रुका था, फिर यहाँ से आगे बढ़ता है बांद्रा रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ पर कुछ देर आराम करता है, फिर नेशनल बस स्टॉप की तरफ पहुँचता है। फिलहाल जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है और यहाँ पर सीन को रिक्रिएट भी किया गया है। पुलिस इस मामले में मिल रहे हर एक सबूत को जांच परख रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी का मोबाइल, कपड़ा और दूसरे सबूतों को जांच के लिए एफएसएल को भेजा जा रहा है। वहीं टेप ऑथेंटिकेशन और स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, बायोलॉजी, डीएनए, फुटप्रिंट्स, फिजिक्स, साइबर और एफएसएल विभाग सबूतों की जांच करने में शामिल किए जाएंगे ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह पर एक बार फिर से हमला हुआ है, गैंगवार हुआ है।
तो खबर बिहार से बता रहे हैं, जहां बिहार के मोकामा में गैंगवार हुआ है और इस गैंगवार में सोनू मोनू गैंग का नाम सामने आ रहा है। पूर्व विधायक अनंत सिंह पर दरअसल ये हमला करने की पूरी साजिश थी। गोलियों की तड़तड़ाहट से मोकामा उस वक्त गूंज उठा जब सोनू मोनू गैंग के हमलावर आमने सामने आकर के सीधे वार करने लगे। कई राउंड फायरिंग की गई। हेमजा गांव में अनंत सिंह के काफिले पर यह फायरिंग हुई है। मोकामा में गैंगवार में पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग हुई है, जिसके बाद इलाके में भी तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार के बाहुबली है पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिन पर यह जानलेवा हमला हुआ है। ये जो गोलियों की तड़तड़ाहट आप सुन रहे हैं, इस दौरान निशाने पर थे बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिन पर यह जानलेवा हमला सोनू मोनू गैंग ने किया है। कई राउंड जो फायरिंग है वो की गई है। हेमजा गांव में वो गए हुए थे, उसी दौरान उन पर यह हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि कोई जो नुकसान है वो नहीं हुआ है। स्थानीय अपराधी है सोनू मोनू गिरोह, जिनके द्वारा ये फायरिंग की गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची। हमलावर तब तक भाग चुके थे हालांकि, लेकिन एसएसपी राकेश कुमार ने कहा है कि घटना स्थल से खोखा बरामद किए गए हैं, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अब पूरी कार्रवाई की जाएगी। हेमजा गांव में आम लोगों से मिलने के लिए गए थे। कुछ शिकायतें थी जिनका निराकरण करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, क्या हुआ था आखिरकार, और ये कोई पहली बार नहीं है जब पूर्व विधायक अनंत सिंह पर इस तरीके से हमला किया गया? के मुकामा ठीक है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि गोलियों की जो आवाज थी वो सुनी गई। कई राउंड फायरिंग की गई है। लगभग 10 से 12 राउंड यहां फायरिंग हुई। नौरंगा जलालपुर ग्राम है, वहाँ पर गोलीबारी हो रही है दो गुट के बीच में। उसी समय तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा गया। उसी समय थानाध्यक्ष की टीम को देख के जो है दोनों गुट, जिनके अंदर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ उन्हीं के जो है प्रतिद्वंदी